हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका वाटिका कक्षा 5 का 16वां पाठ विजय पथ। इस पाठ का हम लोग करेंगे क्या बच्चों? अभ्यास कार्य। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो बच्चों, आपको एक चित्र दिख रहा होगा और इस चित्र से संबंधित हमको पहला प्रश्न करना है। पहला प्रश्न है, आप चित्र में क्या देख रहे हैं? तो हम चित्र में क्या देख रहे हैं? एक खरगोश है और एक कछुआ है। खरगोश सो गया है और कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ खरगोश से आगे निकल गया है। तो हमारा उत्तर होगा, हम चित्र में एक कछुआ और खरगोश देख रहे हैं। चित्र को देखकर कहानी के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। चित्र को देखकर, तो हम चित्र को देखकर क्या शीर्षक बना सकते हैं? देखिए, खरगोश क्या कर रहा है? सो गया है। इसका मतलब खरगोश क्या है? आलसी है। तो हमने इसका शीर्षक दिया है आलसी खरगोश। अगला प्रश्न है, कहानी में आप कछुआ या खरगोश किसकी भूमिका निभाना पसंद करेंगे और क्यों? तो मेरा उत्तर है कछुआ की, क्योंकि वह मेहनती और लगन का पक्का था। उसने देखा कि खरगोश सो गया है, लेकिन वह रुका नहीं। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। गहरी थी कछुआ में खरगोश और मित्रता। तो इसका सही वाक्य क्या बनेगा? कछुआ और खरगोश में गहरी मित्रता थी। रहते थे दोनों साथ, खेलते साथ और, तो दोनों साथ साथ रहते और खेलते थे, या दोनों साथ साथ खेलते और रहते थे। प्रारंभ गिलहरी सीटी दौड़ बजाकर की ने। तो बच्चों, ऐसे देखें तो ये वाक्य समझ में नहीं आएगा आपको कि क्या लिखा है, लेकिन लिखा क्या है इसमें? गिलहरी ने सीटी बजाकर दौड़ प्रारंभ की। छाया बैठ खरगोश में पेड़ गया की। तो इसका क्या होगा? खरगोश पेड़ की छाया में बैठ गया। तमाम जानवर मालाएं पहना कछुए को रहे। कछुए को तमाम जानवर मालाएं पहना रहे हैं। निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों से वाक्य का निर्माण कीजिए। भिन्नार्थक शब्द यानी अर्थ तो भिन्न है, शब्द एक ही है बच्चों। शब्द है तेज। तेज माने होशियार। राम श्याम से पढ़ने में तेज है। तेज यानी धारदार। इस चाकू की धार बहुत तेज है। कुल, कुल माने योग यानी जोड़। मेरे सामान के कुल कितने रुपए हुए? मैंने दुकानदार से पूछा। कुल यानी खानदान। व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, ना कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से। तो है दोनों ही कुल और कुल, लेकिन दोनों का अर्थ बदल गया है, अर्थ अलग हो जाता है। कनक, कनक माने स्वर्ण। लंका में सब कनक भवन बने थे। बच्चों, जो लंका थी रावण की, वो सोने की थी, तो उसके घर भी सब क्या थे? सोने के बने हुए थे। और कनक माने क्या होता है? धतूरा। कनक के पत्ते खाने से आँखों की रोशनी चली जाती है। इसमें एक दोहा भी है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए जग वा खाए बौराए। ये यमकलंक का उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है? कनक कनक दो बार आया है। एक कनक माने क्या होता है? धतूरा, और एक कनक माने सोना होता है। तो बच्चों, अब हम चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण करेंगे। बच्चों, एक लड़की है जो खाना बना रही है, और ये देखो एक चूहा और मेढक आपस में बात कर रहे हैं। फिर ये जब खाना बना रही है तो मेढक फुदकता हुआ इसके पास जा रहा है। यहाँ क्या है? लड़की मेढक को भगाने आई, और जब लड़की मेढक को भगाने आती है तो चूहा उसकी रोटियां उठा ले जाता है। फिर दोनों चूहा और मेढक मिलके उन रोटियों को खाते हैं। तो कहानी मैंने बनाई है। रीना अपने घर में खाना बना रही थी। उसने जैसे ही रोटियां बनानी शुरू की, तभी वहाँ एक मेढक फुदकता हुआ आ गया।
वह मेढक को भगाने लगी, तभी दूसरी तरफ से एक चूहा आकर उसकी 2 रोटियां चुरा कर भाग गया। मजे की बात यह थी कि चूहा और मेढक मिले हुए थे। दोनों ने मिलकर रीना को बेवकूफ़ बनाया। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी तो ये भी बताएं। और इस चित्रों के आधार पर आप एक नई कहानी भी बना सकते हैं, जो अपनी स्वयं। ये चित्र इसीलिए दिया गया है कि जैसे मैंने बना के आपको उदाहरण के रूप में दिखाया, ऐसे ही आपको चित्र देख के आपको क्या समझ में आ रहा, कहानियाँ बनानी है। बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। बाय बाय बच्चों।